अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान यानी कि HEC की जानिब से चाइना में स्टडी करने के लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल बताई जाएगी। तो इस पर्पस के लिए हमने ऑलरेडी इनका जो फॉर्म है स्टडी प्लेसमेंट इन चाइना ये ओपन किया हुआ है। आपने अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन वीडियो को बाकायदा आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको ऐसी ही बरवकत मालूमात स्टेटस के ज़रिए भी शो होती रहे और व्हाट्सएप चैनल में भी शो होती रहे। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब इसमें बेसिकली ये है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चाइना में स्टडी के लिए भेजा जाएगा, ख़ास यानी कि पर्पसेस के लिए। तो इसमें एक सबसे बड़ा पर्पस आप देख सकते हैं कि जो आमतौर पर पाकिस्तान का जो सी पैक है जो कि आई थिंक 1970 या इससे पहले का यानी कि एक मंसूबा है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जिसे हम कॉरिडोर चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब इसमें पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उन्हें स्मूथली कैसे रन किया जाए और उन्हें कैसे मज़ीद बढ़ाया जाए, तो ये बेसिकली आपने स्टडी करना है चाइना की यूनिवर्सिटी में जाकर। अब ये एक इंटर्नशिप की तरह समझ लें जिसको आपने 6 मंथ जो है वो स्टडी करना है और इसमें आपको अच्छा खासा मतलब सैलरी पैकेज भी आपको दिया जाए। तो इसमें टॉप पर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि HEC इनवाइट्स eligible MS, MPhil and PhD scholars to undertake a research placement in China, strengthen Pakistan-China academic linkage and advance research in national priority and emerging। यानी कि इसमें सबसे पहला तो रिसर्च प्लेसमेंट होगा यानी कि आपने वहाँ जाके रिसर्च भी करनी है चाइना में, और दूसरा स्ट्रेंथन पाकिस्तान चाइना एकेडमिक लिंकेज, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एकेडमिक यानी कि तालीम के जो मामलात हैं इसमें लिंकेज मजबूत करने हैं, मज़ीद स्ट्रेंथन करने हैं, बढ़ाने हैं। ठीक है, उसके बाद एंड एडवांस रिसर्च इन नेशनल प्रायोरिटी एंड एमर्जिंग। अब इसका भी मतलब आप यही देख सकते हैं कि जो फील्ड्स होती हैं, जो मुख्तलिफ मामलात हैं, उसमें पाकिस्तान और चाइना को मजबूत करना है, उसमें एक एडवांस एक पेश कदमी लेके आनी है। अब इसमें मज़ीद प्रायोरिटी एरियाज़ में उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जिसमें AI, मशीन लर्निंग, डेटाबेस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। अब ये सारे फील्ड जो हैं वो आपको स्टडी करवाएंगे चाइना में, आप यानी कि वहाँ ट्रेंड होने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वाटर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, अब ये भी एक फील्ड है, इसमें भी आप वहाँ जाके स्टडी करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये एक स्टडी है, मतलब इसमें एक टॉपिक है, इसमें भी आपको स्टडी करवाई जाएगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है एडवांस इंडस्ट्री एंड अर्थ रिसोर्सेज। अब ये भी एक मतलब टॉपिक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी एक स्टडी है, अब इसमें भी आपको वहाँ से रिसर्च करवाई जाएगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स है। तो अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको स्टडी करवाई जाएगी कि वहाँ का क्या निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के लिहाज से। उसके बाद सातवां पॉइंट है हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज, यानी कि इंसानी ज़िंदगी को लेके वहाँ जो है क्या तरीक़ाकार है। उसके बाद आठवां पॉइंट है यानी कि लास्ट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सी पैक स्टडीज़। तो ये एक पॉइंट है जिसमें आपको वहाँ स्टडी करने का मौका दिया जाएगा। तो उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नीचे पाकिस्तानी एजे के नेशनल। तो बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में MS या MPhil या PhD की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए किसी किस्म का एक्सपीरियंस या इस तरह की कोई शर्त मेंशन नहीं। तो अप्लाई करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इनकी इस वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो बेसिकली ये एक HEC की वेबसाइट से अप्लाई हो रहा है जो कि पूरे पाकिस्तान का जो एक इदारा है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है, एजुकेशन को रन करता है, रूल्स बनाता है, SOPs बनाता है। तो ये मतलब उस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे मूव हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर, सबसे पहले यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है जिसमें आपने अपना नेम लिखना है। उसके बाद अपना नीचे फादर नेम लिखना है, उसके नीचे अपना
जेंडर सेलेक्ट करना है, इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे CNIC नंबर आपने डैशेस के वगैरह टाइप करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करनी है। तो नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और कोशिश करें कि अपना ही मोबाइल नंबर लिखें जो कि आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि कल को अगर आपको कोई SMS हो मौसूल हो या आपको कॉल मौसूल हो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, तो वो आपके पास मतलब रिसीव हो जाए। उसके बाद ईमेल आपने ऐसे ही एक्टिव लिखनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको ईमेल के ज़रिए आगाह करें, ताकि वो आपके पास अगर लॉगिन होगी तभी आपको पता चलेगा। तो ईमेल लिखने के बाद आपने नीचे अपना डोमिसाइल यानी कि प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि आपका सूबा कौन सा है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आपसे मज़ीद क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। उसके बाद जो जो पूछा जाएगा आपने वो एज इट इज़ बताते जाना है। तो आगे आप खुद कर सकते हैं आसानी। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो या समझ ना आई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। तो ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।